माही को जैसे ही यह खबर मिली कि राही प्रेग्नेंट है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा जैसे उसकी सारी कोशिशें, उसकी साजिशें और प्रेम को हासिल करने की योजनाएं एक झटके में बिखर गईं। माही जो प्रेम से पागलपन की हद तक मोहब्बत करती थी, वह कभी भी नहीं चाहती थी कि प्रेम राही के साथ कोई भी रिश्ता निभाए। उसके लिए राही महज एक रुकावट थी, जिसे हटाना जरूरी था। और इसीलिए उसने आर्यन से झूठा प्रेम दिखाकर खुद कोठारी हाउस में जगह बनाई थी, जबकि असल में उसे आर्यन से कोई लगाव नहीं था। उसका मकसद सिर्फ प्रेम के करीब रहना था, उसे राही से अलग करना था। माही जानती थी कि जब तक राही और प्रेम एक साथ हैं, तब तक उसकी योजना अधूरी है। इसलिए उसने हर पल, हर मौके पर कोशिश की कि वो दोनों एक साथ ज्यादा वक्त ना बिता सकें। कभी ऑफिस के काम का बहाना बनाकर प्रेम को बुला लेती, तो कभी रसोई के काम में राही को उलझा देती। राही भी शुरू में माही की नीयत को नहीं समझ पाई और उसके कहने पर हर काम में हाथ बंटाती रही। लेकिन माही ने राही की मासूमियत और हमदर्दी का फायदा उठाया। और जब उसे यह पता चला कि राही गर्भवती है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्योंकि अब प्रेम और राही का रिश्ता सिर्फ भावनात्मक नहीं रहा था, अब उनके बीच एक ऐसा रिश्ता बन चुका था जिसे तोड़ना असंभव था। इस बात से केवल माही ही नहीं, ख्याति भी अंदर से जल उठी। ख्याति को राही से नफरत थी और अनुपमा से भी। उसके मन में यही धारणा थी कि इन दोनों ने मिलकर उसके बेटे को छीन लिया। ख्याति को किसी भी कीमत पर राही का इस घर में रहना मंजूर नहीं था, और अब जब वह प्रेग्नेंट थी, तो ख्याति को यह बात और भी खलने लगी। उसे लगा कि राही का बच्चा इस घर में एक ऐसा दाग बनकर उभरेगा जो उसकी नफरत को और गहरा कर देगा। इसीलिए जब उसे राही की प्रेगनेंसी की खबर मिली, तो वह अंदर ही अंदर सुलगने लगी। माही को अब ख्याति का पूरा समर्थन मिल चुका था, क्योंकि दोनों का मकसद अब एक हो गया था, राही को इस घर से बाहर निकालना और प्रेम को उससे अलग करना। उधर जैसे ही यह खबर पराग और मोटी बा तक पहुंची, घर का माहौल और भी बदल गया। पराग को जब राही के प्रेग्नेंट होने की खबर मिली, तो वह खुशी से झूम उठा। उसे लगा कि परिवार में एक नई खुशी दस्तक दे रही है। वहीं मोटी बा का चेहरा कुछ फीका जरूर पड़ा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शायद इसलिए क्योंकि उसकी असली दुश्मनी राही से नहीं, अनुपमा से थी। इसलिए वह अपने मन की बात दबाकर राही और प्रेम दोनों को आशीर्वाद देती है और कहती है कि वे अपने बच्चे की अच्छी देखभाल करें। लेकिन हर किसी का दिल इतना साफ नहीं था। गौतम को भी यह खबर बिल्कुल रास नहीं आई। गौतम नहीं चाहता था कि प्रेम का बच्चा इस घर में आए, क्योंकि इसका असर वसीयत पर पड़ सकता था। वह चाहता था कि घर में पहला बच्चा प्रार्थना के पेट से हो, वह भी उसका, गौतम का। लेकिन हालात कुछ और ही थे। गौतम को नहीं पता था कि प्रार्थना पहले ही प्रेग्नेंट है और वह बच्चा उसी का है। गौतम को यही लगा कि वह अंश का बच्चा है, और इसी गलतफहमी के चलते उसने प्रार्थना को बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन पराग ने इस बार उसकी एक न सुनी। पराग ने सख्त लहजे में कहा कि अगर यह खबर झूठ निकली कि प्रार्थना के पेट में अंश का बच्चा है, तो वह उसे माफ नहीं करेगा और जमाई का रिश्ता भूल जाएगा। पराग अब सारी सच्चाई खुद जानना चाहता था, और उसने तय किया कि वह खुद जाकर प्रार्थना से बात करेगा। उधर प्रार्थना अपने ही संघर्ष में उलझी हुई थी। वह घर से निकाल दी गई थी, और पेट में एक ऐसा बच्चा था जो कि एक राक्षस जैसे इंसान का था, गौतम का। लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अपने बच्चे को जन्म देगी। उसके मन में बार बार यह सवाल उठ रहा था कि क्या वह अपने बच्चे को उसके पापी पिता से बचा पाएगी, क्या उसकी काली छाया उसके बेटे पर नहीं पड़ेगी। इसी सोच में डूबी हुई प्रार्थना अकेली बैठी थी कि तभी अंश वहां पहुंचा। अंश को जब यह खबर मिली कि प्रार्थना को घर से निकाल दिया गया है, तो वह खुद को रोक नहीं पाया। वह तुरंत प्रार्थना के पास गया और उससे माफी मांगते हुए बोला, प्रार्थना, चलो मेरे साथ घर चलो। लेकिन इस बार प्रार्थना ने मना कर दिया। वह बोली, मैं उस घर में नहीं लौट सकती जहां मेरी वजह से माँ को तकलीफ हो रही है। माँ ने साफ कह दिया था कि या तो वो रहेंगी या मैं उन्हें उनके ही घर से कैसे निकाल सकती हूँ। कोठारी हाउस अब मेरा घर नहीं रहा, मैं अपने और अपने बच्चे के लिए कोई और ठिकाना ढूंढ लूंगी।
अंश फिर भी हार नहीं मानता। वह कहता है, प्रार्थना, तुम इस हालत में अकेली कहाँ जाओगी? तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। एक दोस्त होने के नाते तुम्हें मेरे घर चलना होगा। प्रार्थना पहले बहुत मना करती है, लेकिन अंश के लगातार समझाने और उसका दर्द देखकर अंत में वह मान जाती है। इस बीच अंश ने मोटी बा को भी समझा दिया था कि जब तक प्रार्थना प्रेग्नेंट है तब तक उसे घर से बाहर निकालना गलत होगा। अगर ऐसा हुआ तो वह भी घर छोड़ देगा। अंश की यह धमकी सुनकर मोटी बा भी झुक गई और आखिरकार प्रार्थना को फिर से घर बुला लिया गया। लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल चुके थे। राही की प्रेगनेंसी, प्रार्थना का अकेलापन, माही और ख्याति की साजिश, पराग की चेतावनी और गौतम का डर, ये सभी मिलकर कोठारी हाउस को एक नए तूफान की तरफ ले जा रहे थे। सब कुछ एक बहुत बड़े विस्फोट से पहले की शांति जैसा लग रहा था। माही की आंखों में अतीत के वो सारे लम्हे तैरने लगे जब उसने आर्यन को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। उसने पहले ही जान लिया था कि आर्यन नशे का आदी है और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उसने अपने रास्ते के कांटे हटाने की साजिश रची थी। माही को पता था कि आर्यन ड्रग्स कभी नहीं छोड़ेगा और जिस तरह का जहर वह अपने शरीर में भर रहा था उससे उसकी मौत एक दिन निश्चित थी। मगर यही तो माही की योजना थी, आर्यन से शादी करना, उसका भरोसा जीतना, फिर उसकी बर्बादी का तमाशा देखना ताकि वह प्रेम के और करीब आ सके। माही कोठारी हाउस में सिर्फ आर्यन की पत्नी बनकर नहीं बल्कि प्रेम की जिंदगी में दाखिल होने के इरादे से आई थी। वह बार बार आर्यन को समझाने का नाटक करती, ड्रग्स मत लो आर्यन, यह तुम्हें बर्बाद कर देगा, मगर अंदर ही अंदर उसे पता था कि जितना ज्यादा वो मना करेगी उतनी ही बार आर्यन वही करेगा। इंसान की यही फितरत होती है। और वही हुआ। आर्यन ने अपनी आदत नहीं बदली बल्कि एक बार फिर ओवरडोज लिया और शादी के एक ही दिन बाद उसकी मौत हो गई। माही विधवा बन गई, लेकिन उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे क्योंकि वह तो इस नाटक का मंचन पहले ही अपने दिल में कर चुकी थी। माही अब प्रेम के पास जाने के लिए पूरी तरह आजाद थी। लेकिन माही का ये खेल सिर्फ राही ही नहीं बल्कि पाखी भी समझ रही थी। पाखी ने राही को चेतावनी दी, यह जो हो रहा है मैंने पहले भी देखा है। माही वही कर रही है जो उसकी माँ ने किया था। तुम्हारे अंदर मुझे अनुपमा की छवि दिखती है और माही में काव्या की, मगर राही गुस्से में आ गई, तुम हमारे मामले में मत बोलो पाखी, और अगली बार मुझे अनुपमा जैसी कहने की हिम्मत मत करना। पाखी कुछ नहीं बोली लेकिन मन ही मन सोचती रही, राही तुम मानो या ना मानो तुम अनुपमा जैसी ही हो और शायद तुम्हारी किस्मत भी वैसी ही निकलेगी। इसी बीच मुंबई में अनुपमा की जिंदगी अलग ही मोड़ ले रही थी। वह अब जसप्रीत और भारती के साथ रहती थी, दो लड़कियां जो गरीबी और संघर्ष के बीच अपने सपने पूरे करने निकली थीं। अनुपमा उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, खासकर जसप्रीत पर जो खुद बहुत सख्त मिजाज की थी और किसी को फ्री में रहने नहीं देती थी। अनुपमा को जल्दी ही एक काम मिल गया, एक बड़े कॉरपोरेट लीडर के घर खाना बनाने का। उसी दिन जब अनुपमा पहली बार उस घर में काम करने जाती है, वहीं प्रेम भी आता है कॉरपोरेट लीडर से मीटिंग के लिए। प्रेम को नहीं मालूम कि अनुपमा इस घर में काम करती है और उसे तो यह भी नहीं पता कि अनुपमा मुंबई में है। उधर अनुपमा को भी इस बात की खबर नहीं होती कि प्रेम उसी घर में है। मगर जब वह प्रेम की आवाज सुनती है, उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वह तुरंत पहचान लेती है कि यह उसकी बेटी का पति है। डर के मारे उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसे डर होता है कि कहीं प्रेम उसके बनाए खाने से पहचान ना ले कि यह उन्हीं हाथों का स्वाद है जिन्हें वह कभी मां कहता था। अनुपमा इस वक्त किसी भी हाल में सामने नहीं आना चाहती थी। वह अपनी नई जिंदगी में किसी पुराने रिश्ते की परछाई नहीं चाहती थी। मगर शायद नीति को कुछ और ही मंजूर था। प्रेम खाना खाता है और उसे अनायास ही अनुपमा की याद आती है, मगर उसे यह एहसास नहीं होता कि अनुपमा पास ही मौजूद है। पर सवाल यही है, कब तक अनुपमा छुपती रहेगी? कब तक वह अपने अतीत से भागती रहेगी? क्या वह कभी सामने आएगी? और जब वह आएगी तो क्या परिवार फिर से उसे पनौती कहकर भगा देगा? या इस बार लोग उसकी कदर करेंगे? रिश्तों की इन उलझनों के बीच कहानी एक नई दिशा में बढ़ रही है,
जहां माही की साजिशें, राही की मासूमियत, प्रेम की उलझन और अनुपमा की मजबूरी सब आपस में टकराने वाली हैं। हर किरदार अपने अपने मोर्चे पर जूझ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई अब भी अनुपमा की ही है। अपने अस्तित्व को साबित करने की, अपने रिश्तों को दोबारा जोड़ने की और अपने जीवन में फिर से एक नई सुबह लाने की। तो दर्शकों, क्या आप तैयार हैं अनुपमा की इस नई जंग को देखने के लिए? क्या माही का सच सबके सामने आएगा? क्या प्रेम को समझ आएगा कि माही की चाल में कितनी साजिशें छिपी हैं? और क्या राही समय रहते सब कुछ संभाल पाएगी? ये सारे सवाल और भी ज्यादा गहराते जाएंगे आने वाले एपिसोड्स में। आप बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं अनुपमा के इन धमाकेदार एपिसोड्स को लेकर, और साथ ही बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आप किसी और सीरियल का रिकैप भी पहले देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में जरूर बताइए। मैं जल्दी ही मिलूंगा आपसे एक और नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा।